Hello everyone, welcome to Mains a Day 2026-27. Basically what we are aiming here is trying to discuss one mains question every day from GS1, GS2, GS3 and GS4. We have another initiative where I will be discussing two mains questions, but that is connected to my Telegram group RAINAHAINA05, where I share the questions in the morning, you guys write them and I discuss them at 8 p.m. in the evening. तो ये दो इनिशिएटिव्स डिफरेंट हैं. मेंस डे इनिशिएटिव जिसके अंदर आज डे है डे 2 पॉलिटी गवर्नेंस का क्वेश्चन आइए देखते हैं. क्वेश्चन कहता है ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. एल्यूसिडेट एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद एल्यूसिडेट करने के लिए बोला. एल्यूसिडेट का मतलब एक्सप्लेन ही होता है. एक्सप्लेन एंड एक्सपैंड दोनों का मिक्सचर होता है एल्यूसिडेट. तो इसको समझाओ और थोड़ा सा विस्तार में समझाओ. दिस इज द आइडिया. नाउ यू आर नॉट आस्क्ड टू कॉमेंट, यू आर नॉट आस्क्ड ओपिनियन. So you will go on extending this argument and saying yes, कैबिनेट सिस्टम की वजह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है. लेकिन शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हमने ये सोचना है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम इन 2-3 ब्लॉक्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. इंट्रोडक्शन कैसे होगी, मेन बॉडी के कितनी सब हेडिंग बनेगी, सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, और विद इन दिस पॉइंट्स 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4. जीएस में ऐसे आंसर लिखना इसलिए इजी है, खासतौर पे 1 2 3 जीएस में, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और जल्दी से जल्दी लिखने होते हैं. इंट्रोडक्शन देने के मैंने 2 तरीके यहां बताए हैं. पहला तरीका है बाय यूजिंग द सिंपल टर्म फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मैं देखूं तो वैसे भी हमारी कंट्री पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में बिलीव ही नहीं करती. हमारी कंट्री में जितने भी तीनों पिलर्स हैं उनमें से कोई सुप्रीम नहीं है. सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं क्या बताऊंगा? व्हाइल आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इट्स फंक्शनिंग एज एन अकाउंटेबिलिटी मैनेजर टू द एग्जीक्यूटिव हैज सीन सर्टेन चैलेंजेस वाय द कैबिनेट सिस्टम. मैंने एक ही सेंटेंस यूज किया है और मैं इसके ज्यादा यूज नहीं करने वाला हूं इंट्रोडक्शन में. अब मान लो ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है तब, या 250 वर्ड्स का. मुझे यह सोचना है कि मैं इंट्रोडक्शन में कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो मेरी बॉडी के अंदर मीट होगी. दूसरा तरीका इसको स्टार्ट करने का यह है दैट व्हाइल द वर्ड कैबिनेट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड, आर्टिकल 342 मेंशंस इट. इन प्रैक्टिस कैबिनेट्स ग्रोथ हैज लेड टू सर्टेन चैलेंजेस टू द रोल ऑफ पार्लियामेंट. तो मैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बियॉन्ड जाना चाहता हूं. वो मैंने प्रेमाइस सेट कर दिया है पहले ही डेफिनेशन में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो है भी नहीं ना हमारी कंट्री में. पार्लियामेंट जो कानून बनाता है क्या वो सुप्रीम है? नहीं. उसके ऊपर जुडिशरी है, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी. लेकिन पार्लियामेंट के जो फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है. क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? फर्स्ट, ऑर्डिनेंस. अगर बहुत सारा ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं कैबिनेट के द्वारा तो ये एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पे क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूनल्स को रिफॉर्म करने के लिए ऑर्डिनेंस, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल फार्म लॉज विच आर ब्रॉट इन एज ऑर्डिनेंस. उसमें कैबिनेट अपना, क्योंकि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि फार्म लॉज आएंगे, उनको ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आया. ठीक है. पार्लियामेंट का कैलेंडर कौन सेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. कब कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, अब से अब तक पार्लियामेंट का सेशन बुला लेंगे, मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस जाता है. तो पार्लियामेंट खुद नहीं डिसाइड कर रहा है कैलेंडर, तो कैबिनेट डिसाइड कर रहा है कैलेंडर. वन मोर प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम इज पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है. तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में मोस्ट ऑफ द वर्क is already pre-decided. what bills are going to be introduced. ठीक है, कौन से bills introduce होने वाले हैं, what is going to be the agenda, ये executive set कर रहा है, parliament set नहीं कर रहा. चौथा, parliamentary committees को bill refer ना होना.
नाउ ओनली 16% ऑफ द बिल्स आर रेफर्ड इन द 17th लोकसभा। जो 17th लोकसभा गुजरी उसमें सिर्फ 16% बिल जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किए गए हैं। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम में एक और चीज आती है, कैबिनेट सिस्टम में एक और चीज आती है कि कैबिनेट यानी सरकार अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल्स को पास नहीं करता है। प्राइवेट मेंबर बिल्स वो बिल्स होते हैं, वो बिल होते हैं, वो प्रस्ताव होते हैं जो नॉन मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मिनिस्टर, वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करे तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1970 के बाद से, 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हो पाया है। 55 साल हो गए, 55 ईयर्स, 56 ईयर्स पास नहीं हो पाया। इसका मतलब कि कैबिनेट इज एक्चुअली टेकिंग द इनिशिएटिव। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करता है तो सरकार कहती है नहीं नहीं आप रहने दो, आप इसको विड्रॉ कर लो, हम ऐसा ही बिल हम लेके आएंगे। सो कैबिनेट डोमिनेट कर रहा है। एक और एग्जांपल है एंटी डिफेक्शन लॉ। वाई एंटी डिफेक्शन लॉ इसके लिए क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि अगर आप सरकार का हिस्सा होते हुए सरकार के खिलाफ बोलते हो, पार्लियामेंट के अंदर इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अफेक्टेड बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ। बिकॉज इफ यू गिव अ वोट अगेंस्ट द पार्टी, आप पार्टी के खिलाफ वोट देते हो किसी भी मुद्दे पे, तो चाहे आप सरकार का हिस्सा हो या ना हो, आपको वहां से एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रोसीडिंग्स चल जाएंगी। तो इसका मतलब कैबिनेट का जोर ज्यादा है रादर देन द पार्लियामेंट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बहुत सारे कानून में एक्सटेंसिव रूल मेकिंग पावर्स जो है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को दे दी जाती है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को दे दी जाती है। आईटी एक्ट समझ लो, है ना, या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी कानून है, आईटी एक्ट है, डिजिटल मीडिया वाला एक्ट है ना, तो ये सारे एक्ट्स के जो रूल्स होते हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट कर दिए जाते हैं और अल्टीमेटली वो कानून में डिटेल नहीं होती। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है, लेकिन उसके अंदर रूल्स बनाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। जब कानून ज्यादा डिटेल ना दे और सारी डिटेल रूल्स में दी हो, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ले रहा है। इसके अलावा प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस का कम होना, दीज आर ऑल द पॉइंटर्स दैट यू विल राइट कि जी हां, कैबिनेट सिस्टम के ग्रो होने की वजह से मंत्रिमंडल के आपस के डिसीजंस को ज्यादा प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जा रही है। बट बिफोर एग्जिटिंग द क्वेश्चन यू हैव टू टेल व्हाई पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट। आप ये बताओगे क्वेश्चन से एग्जिट मारने से पहले कि भाई साहब पार्लियामेंट क्यों जरूरी है। अब यहां पे फर्क आ जाएगा 10 मार्कर और 15 मार्कर का। अगर ये 10 मार्कर होगा तो आप ये पॉइंट्स बता के सीधा कंक्लूजन वाली लाइन पे आ जाओगे, लेकिन अगर ये 15 मार्कर होगा तो आप वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स दोगे। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन कितने वर्ड्स का है, आपका अप्रोच चेंज होगा। यहां पे आपने सीधा बता दिया कि पार्लियामेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन और उसके दौरान दी गई डिबेट के दौरान सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कमिटीज इंपॉर्टेंट है, बजटरी कंट्रोल पार्लियामेंट का अभी भी बरकरार है। क्वेश्चन आवर और मोशन ऑफ थैंक्स की डिस्कशन में दोबारा से सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा सकती है। लेकिन अगर ये सिंपल 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, जब मैंने 10 नंबर का बनाया है इसलिए मैं इसमें सिर्फ कंक्लूजन लिख रहा हूं कि when the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty. ठीक है, thus parliamentary functioning needs to be restored. Parliamentary functioning needs to be rejuvenated. Parliamentary functioning needs rejuvenation. ये लिख दूंगा मैं। लेकिन अगर मुझे ये 15 नंबर का होगा तो मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंट के रोल को और कैसे एनहांस करना है। I will give more points on how to enhance the role of parliament. Now I want in the comment section that you give me 3 points, and I want this series to help you think. 3 points on how parliament's functioning can be improved. पार्लियामेंट के रोल को और बेहतर इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, इसके 3 पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम अभी से लेकर अगले 3 महीने तक मेंस 2026 के लिए और अगले 7 महीने तक मेंस 2027 के लिए कड़ी तपस्या करने वाले उन स्टूडेंट्स के साथ जो सीरियसली मेंस के अंदर अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब इनमें प्रोग्राम में
एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपके साथ एसोसिएटेड रहूंगा। आपको डेली आंसर राइटिंग असाइनमेंट्स के साथ साथ मैं क्लास में आंसर राइटिंग का टाइम दूंगा। उसके बाद उन लिखे गए आंसर्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मुझसे 1:1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं। तो जरूर वेबसाइट पे जाना और देखना। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो या 27 की, रिगार्डलेस ऑफ दैट, मेंस इज समथिंग जो हमने अगले जून से लेकर दिसंबर तक फोकस करना है। थैंक यू एंड प्लीज कॉमेंट मी 3 ways in which parliament functioning can be improved.